जीवन में जब कुतर्की लोग आ जाएं तो उनसे कैसे निपटा जाए, उनको कैसे शांत किया जाए। क्योंकि संसार में बहुत सारे लोग मिलते हैं जिनमें कुतर्क ही कुतर्क भरा हुआ है। कितना भी ज्ञान दो, कितना भी समझाओ, वो ऐसे हट्टी और जिद्दी स्वभाव के होते हैं। उन्होंने थाम कर लिया होता है कि हमारा ही सही है। एक भगत भगवान शिव जी के यहाँ दीपक पूजा करने जा रहे थे। धोती साड़ी ओढ़ी थी। रास्ते में आचार्य पंडित मिले, उनसे वार्ता हुई। कहा, महाराज मेरी पुत्री का विवाह नहीं हो रहा है, कुछ कृपा करो, कुछ मार्ग बताओ, कुछ योग बताओ। आचार्यों ने कहा, जाओ शिव जी के द्वार प्रणाम कर आओ, दीपक जलाए आओ, जो फूल हैं फल हैं वो चढ़ा के आओ। जिस हेतु से तुम जा रहे हो वो हेतु अवश्य पूरा होगा तुम्हारा। वो गए, भोलेनाथ का पूजन किया, दर्शन किया, घर लौट आए। भोलेनाथ की कृपा से ऐसा योग आया कि उसी दिन शाम को मेहमान आ गए बेटी के लिए। मेहमानों ने कहा, कन्या को बुलाओ, कन्या से वार्तालाप हो। बेटी को बुलाया, कन्या पानी लेकर आई। सभी मेहमानों को पानी पिलाया, जल दिया। बेटी से वार्ता करने के लिए उसे बिठाया गया। सबसे पहले बेटे की यानी कि लड़के की माँ ने, सास ने उठ के पूछा, क्या काम आता है तुम्हें? भोजन पकाना आता है? कन्या ने कहा, हाँ। लड़के की बहन आई थी, उसने पूछा, स्वेटर वेटर आता है बनाना? लड़की ने कहा। ससुर ने भी पूछा, झाड़ू बहारी आती है? हाँ। सब संतुष्ट हो गए। बाद में लड़के का नंबर आया। लड़के ने एकांत में ले जाके पूछा, गाना आता है, नाचना आता है? लड़की ने कहा, हाँ गाना भी आता है, नाचना भी आता है। ठीक है, 2 दिन के बाद हम बताएंगे कि लड़की हमें पसंद है या नहीं पसंद है। इतना सारा डाटा ले लिया, इतना जानकारी ले ली, इतना परेशान कर लिया और बाद में कहा 2 दिन के बाद बताएंगे। लड़की ने कहा कि अब 2 दिन का क्या फैसला, आज ही फैसला कर दिया जाए। जैसे ही वो घर के बाहर निकले, लड़की पीछे गई और लड़के के कंधे पर हाथ मारा और कहा, जरा रुकिए। तुम्हारी माँ ने कहा, खाना पकाना आता है? मैंने कहा, हाँ आता है। तुम्हारी बहन ने कहा, स्वेटर बुनना आता है? आता है। तुम्हारे पिताजी ने जो कहा वो भी मैंने कहा आता है। फिर तुमने कहा गाना आता है? मैंने हाँ कहा आता है। मुझे तुमने पूछा नाचना आता है? उसने कहा हाँ, तब भी मैंने कहा आता है। पर मुझे अब एक सवाल तुमसे पूछना है, अगर मुझे नाचना आता है तो मैं नाचूंगी तो तुम्हें तबला बजाना आता है? मैं नाचूंगी तो तबला तेरा बाप बजाएगा? ये जो मैंने प्रारंभ किया था प्रवचन, ये है कोई ऐसे लोग दुनिया में हैं जिनमें कुतर्क होता है किसी चीज को पाने के लिए। हम किसी को नाचना आता है, किसी को गाना आता है, इस तरह का लक्षण किसी कन्या में देखना चाहते हैं, पर उसके वास्तविक गुणों को भी देखें जो हमारे संसार के लिए आवश्यक हैं। किसी को नाचना नहीं आता है, किसी को गाना नहीं आता है, काम चल जाएगा। घर के काम काज नहीं आते हैं तो काम नहीं चलेगा, वहाँ तक तो ठीक है। पर ये दृष्टांत मैंने इसलिए सुनाया कि कोई चीज़ उन्हें आती है तो कोई चीज़ हमें आती है, कोई चीज़ उन्हें नहीं आती है वो हमें आती है, जो हमें नहीं आता है वो उनको आता है। तो तुम्हें तबला बजाना नहीं आता है तो उन्हें गाना नहीं आता है, तो विवाह हो जाना चाहिए था। उन्हें गाना नहीं आता है तो तुम्हें बजाना नहीं आता है, गाना विवाह हो जाना चाहिए था। पर कन्या समझ गई, इनके घर में विवाह करने का मतलब है जीवन खुआर करना। ये नाच देखेगा मेरा, ये गाना सुनेगा, मैं नाचना नहीं समझेगा, कभी फेल करेगा, रोज अलग अलग म्यूजिक लगाएगा। मैं गाँव की, मुझे देसी गाँव नाच आवे और ये पॉप लगा के बैठेगा, पॉप का डांस करवा तो मैं कैसे करूँगी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ऐसे कुतर्कियों से थोड़ा सा मुक्ति चाहिए। ये दृष्टांत भले ही लड़का लड़की का था, ऐसे ही न जाने कितने सारे लोग हमें मिलते हैं, आपको भी मिलते हैं, जिनको खुद कुछ नहीं आता है पर सवाल मोटे मोटे बड़े बड़े लाते पूछने के लिए।